तो कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में दिखाए जाने वाले एक स्पेसशिप से, और ये समय था 2154 का, जिस समय धरती पर इंसानों ने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर दिया था जिससे उन्हें एनर्जी मिला करती थी। इसलिए ऊर्जा के नए स्रोत ढूंढने के लिए इंसान एक ग्रह से अब दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं जिसका नाम पेंडोरा है। स्पेसशिप में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। वो बताते हैं कि पिछले 6 सालों से जब से वो धरती से चले हैं तब से वो वहां पर सो रहा है, और बताता है कि मैं कभी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि मेरा भाई था जो कि एक वैज्ञानिक था, लेकिन इस सफर पर आने से पहले ही किसी ने उसको मार डाला। लेकिन जैक और उसके भाई का डीएनए एकदम सेम था, इसलिए उसकी जगह पर जैक को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। एक्चुअली जैक के पैर पैरालाइज हो चुके थे, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि अगर वो उनके प्रोजेक्ट में हिस्सा लेगा तो उसकी टांगें सही कर दी जाएंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग सीधे पेंडोरा ग्रह पहुंच जाते हैं जहां पर बड़े बड़े रोबोट होते हैं, और उन सबको बताया जाता है कि इस ग्रह पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए सब अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं। उन्हें यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी प्राणी सांस ले रहा है वो हम इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है, और कभी भी वो हम पर हमला कर सकता है, तो हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। इसके बाद जैक को एक लैब में ले जाया जाता है जहाँ बहुत बड़े बड़े क्लोन रखे हुए थे जिन्हें नेवी कहते हैं। फिर बताया जाता है कि दरअसल ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें इस ग्रह पर रहने वाले लोगों का डीएनए और इंसानों के डीएनए को मिलाकर एक नया अवतार बनाते हैं जिसमें इंसानी दिमाग उस पूरे अवतार को कंट्रोल करता है। फिर जैक को उसके भाई के अवतार के पास ले जाया जाता है जो अब जैक का अवतार था, इसलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम अवतार रख दिया जाता है। इसके बाद जैक की मुलाकात डॉक्टर ग्रेस से होती है। वो इसकी जानकारी पार्कर को देने जाती है जो कि इस अवतार एक्सपेरिमेंट का हेड होता है। पार्कर कहता है कि हमें इस ग्रह पर रहने वाले लोगों की तरह ही दिखना होगा और उन्हीं की तरह ही बर्ताव करना होगा, जिससे कि हम लोग इस कीमती पत्थर को यहाँ से निकाल सकें। एक्चुअली इस कीमती पत्थर का नाम अनऑब्टेनियम होता है, जो पत्थर इस ग्रह की जमीन में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद जैक को एक स्लीपिंग चैम्बर में ले जाते हैं। दरअसल ये एक टाइप की मशीन है जिसके अंदर जाने के बाद इंसान का शरीर तो गहरी नींद में चला जाता है, लेकिन उसके डीएनए से बना अवतार पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। और जब जैक का अवतार जागता है तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसके दोनों पैर सही हो चुके होते हैं, जो कि इंसानी शरीर में पैरालाइज हो चुके थे। इसके बाद डॉक्टरों के मना करने के बाद भी वो वहां से बाहर निकल जाता है और जोर जोर से भागने लगता है, जो कि उसके लिए एक सपने की तरह है, क्योंकि एक इंसान जिसके पैर नहीं है उसकी जिंदगी में इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती कि वो अपने पैरों पर भाग रहा है। इसके बाद सारे अवतार सो जाते हैं और उनके इंसानी शरीर जाग जाते हैं। इसके बाद कर्नल जैक को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम एक बहादुर इंसान हो, अगर तुमने मेरा काम किया तो मैं तुम्हारी दोनों टांगें सही करवा दूंगा। कर्नल उसे बताते हैं कि इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के गांव की जमीन के नीचे एक कीमती पत्थर है जो हमें चाहिए है, और बताते हैं कि इसके लिए तुम्हें उनके साथ रहना पड़ेगा और सही समय आने पर तुम उन लोगों को वहां से भगा देना, जिससे कि हम लोग वहां की जमीन खोद कर वो कीमती पत्थर वहां से निकाल सकें। जैक कर्नल की बातों से सहमत हो जाता है और वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन जैक, ग्रेस और उसके कुछ साथी वहां उस घने जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर इस ग्रह के लोग और बहुत खतरनाक जानवर रहते थे। ग्रेस कुछ पेड़ों से सैंपल ले रही होती है, तभी जैक उन लोगों से थोड़ी दूर निकल आता है। अब जैक के सामने सुंदर सुंदर फूल और पौधे थे। जैक उनको देख ही रहा होता है कि तभी एक खतरनाक जानवर उस पर हमला कर देता है। अब जैक उस जानवर से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, तभी एक झरने में छलांग लगा देता है। जैक अपनी जान उस जानवर से तो बचा लेता है, लेकिन अब उसने अपने साथियों को खो दिया होता है और जैक उस घने जंगल में अकेले भटकने लगा। अब उसको पता नहीं था कि उसको कहाँ जाना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैक को वहां पर घूमते हुए पेड़ पर बैठी एक लड़की देख लेती है जिसका नाम नतीरी है, और वो वहीं पर रहती है। वो जैक को मारने के लिए तीर चलाने ही वाली होती है कि अचानक से उसके तीर पर एक फूल जैसा प्राणी आकर बैठ जाता है, और वो उस टाइम पर जैक को नहीं मारती है। कुछ देर बाद जैक के ऊपर बहुत सारे कुत्ते हमले कर देते हैं जो कि उसी ग्रह के थे। जैक उनसे बचने के लिए जैसे तैसे करके आग जलाता है, लेकिन ये कुत्ते जैक की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन तभी वहां पर नतीरी आकर उन कुत्तों को मार देती है और जैक की जान बचा लेती है। ये देखकर जैक नतीरी से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह ये स्किल्स सीखना चाहता हूँ, लेकिन नतीरी उसे ये सिखाने से मना कर देती है। तभी जैक के शरीर पर वही फूल जैसा दिखने वाला प्राणी आकर बैठ जाता है जो कि उस टाइम पर नतीरी के तीर पर बैठ गया था। नतीरी ये सब देखकर हैरान हो जाती है। तब जैक उससे पूछता है कि आखिर ये है क्या, तो नतीरी उसे बताती है कि ये पवित्र पेड़ के बीज हैं और तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। फिर जैक नतीरी के कबीले वालों के पास जाता है। नतीरी के पिता इस कबीले के सरदार थे और नतीरी की माँ एक स्पिरिचुअल गुरु होती है। वो जैक का खून चेक करती है और कहती है कि तुम पवित्र आत्मा हो। जैक वहां पर बोलता है कि मुझे तुम लोगों के जैसे तौर तरीके सीखने हैं और शिकार करना सीखना है। अब जैक की ये बात सुनकर वहां के लोग उसको ये सारी चीजें सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रात हो जाती है और जैक का शरीर यहीं पर सो जाता है, लेकिन वहां स्पेसशिप में रखा हुआ उसका इंसानी शरीर जाग जाता है। अब वहां पर जैक कर्नल को बताता है कि उसने वहां के कबीले के लोगों के बीच में अपनी पहचान बना ली है और वो लोग मुझे यहाँ के तौर तरीके सिखाने लगे हैं। तब कर्नल जैक से कहता है कि तुम्हें 3 महीने का समय दिया जा रहा है उन लोगों को वहां से हटाने के लिए।
और अगर इन 3 महीनों में तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर हम अपने तरीके से उनको वहां से हटा देंगे। अब जैक रोज वहां के तौर तरीके सीखने के लिए जंगलों में जाने लगा और नतीरी उसको ट्रेंड करने लगी कि जंगल में कैसे जाते हैं, पेड़ों के ऊपर कैसे भागा जाता है और किस तरह से हथियार चलाए जाते हैं। और जैक जल्द ही वहां के तौर तरीके सीख जाता है। फिर एक दिन नतीरी जैक से कहती है कि तुम यहाँ के नावी बन सकते हो। दरअसल यह यहाँ का एक उसूल होता है, हर एक प्राणी को सभी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और जो सारी कलाएं सीख जाता है तो उसे नावी यानी कि योद्धा बना दिया जाता है। और योद्धा बनने के लिए उसे अपने लिए एक परिंदा चुनना होता है जो कि उसकी सवारी का काम करता है और पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही परिंदा एक योद्धा को सवारी करवाता है। वहां पर जल्द ही जैक भी अपने लिए एक परिंदा चुन लेता है और उसकी सवारी करना भी सीख जाता है। अब जैक और नतीरी दोनों अपने अपने परिंदों पर बैठकर आसमान में ऊंची ऊंची उड़ानें भरने लगे। अब शायद नतीरी यहाँ पर जैक को पसंद करने लगती है और जैक भी नतीरी को पसंद करने लगता है। और एक दिन जब जैक और नतीरी अपने अपने परिंदों पर बैठकर सवारी कर रहे होते हैं तब एक बड़ा सा परिंदा उन दोनों के ऊपर हमला करता है। वो लोग जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर नतीरी जैक को बताती है कि ये नावी के इतिहास का एक ऐसा परिंदा है जिस पर अभी तक केवल 5 लोगों ने ही सवारी की है। कुछ दिनों बाद जैक को कबीले वाले लोग अपने में शामिल कर लेते हैं। अब नतीरी जैक को एक पवित्र जगह पर ले जाती है और कहती है कि ये आवाजों का वृक्ष है, हम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। वहीं पर जैक नतीरी को बताता है कि वो उससे प्यार करने लगा है और नतीरी भी उसको हंसकर गले लगा लेती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी मशीनें उस पवित्र पेड़ को गिरा रही हैं क्योंकि कर्नल अब अपने तरीके से गांव को खाली करवाना चाहता है, जिससे सभी कबीले वालों को इंसानों के ऊपर गुस्सा आने लगती है। जैक उन मशीनों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती हैं। और वहां पर ये सब देखकर एक नावी जो उस कबीले का नया सरदार बनने वाला था वो जैक के ऊपर हमला करता है। इतनी ही देर में यहाँ पर जैक का इंसानी शरीर जाग जाता है और वो कर्नल को समझाता है कि तुम लोग क्यों उनके गाँव को बर्बाद कर रहे हो। लेकिन कर्नल जैक की एक भी बात नहीं सुनता और उसको कुछ समय देता है वहां से कबीले वालों को खाली करवाने के लिए। इसके बाद जैक दोबारा से अपने अवतार में आ जाता है और वहां पर जाकर वहां के लोगों को सब कुछ बता देता है कि मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा गया था ताकि मैं तुम लोगों को यहाँ से हटा सकूं, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी सामान चाहिए था जो कि इस जमीन के नीचे है। वहां पर जैक की ये सारी बातें सुनकर नतीरी रोने लगती है और जैक से बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। फिर वो कबीले के लोग जैक और उसके साथियों को कैद कर लेते हैं। इसके बाद कर्नल अपनी फौज और जंगी जहाज लेकर उन कबीले वालों पर हमला बोल देते हैं और कर्नल उन बड़े बड़े जंगी जहाज़ों से उनके ऊपर हमला करते हैं, जिससे कि कबीले वाले लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रोने लगते हैं। इसके बाद वो उनके पवित्र वृक्ष को भी गिरा देते हैं। अब कबीले वालों को इंसानों के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। तभी एक लेडी क्रीचर जैक को वहाँ से आज़ाद कर देती है और जैक से कहती है कि तुम हमारी रक्षा करो। तभी कर्नल जैक के इंसानी शरीर को उठा देता है, जिससे कि उसका अवतार सो जाता है और जैक वहीं पर गिर जाता है। कर्नल कहता है कि जैक और उसके साथियों को बंदी बना लो। तभी एक फाइटर प्लेन चलाने वाली औरत वहां पर आकर उन्हें बचा लेती है और अब जैक, उसके साथी और वो औरत एक प्लेन में थे। इसके बाद जैक का अवतार होश में आ जाता है और देखता है कि नतीरी और उसका कबीला उसे छोड़कर कहीं दूर जा चुका था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जैक वहां से भाग चुका है और वो लोग सोचते हैं कि जैक अब उनकी मदद करने के लिए वहां पर नहीं आएगा। लेकिन तभी एक दिन वो लोग देखते हैं कि जैक उसी परिंदे की सवारी करते हुए आ रहा था जिसकी अभी तक सिर्फ 5 लोगों ने ही सवारी की थी। कबीले के लोगों का ये मानना होता है कि जो भी उस परिंदे की सवारी करता है वो उनकी हमेशा रक्षा करता है। और जब जैक उसी परिंदे पर बैठकर उनके पास आता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं कि जैक उनसे दूर नहीं गया है। और अब उन लोगों को जैक के ऊपर विश्वास होने लगता है कि जैक उन लोगों की उन मशीनों से रक्षा करेगा। और ये सब देखकर वहाँ पर नतीरी भी बहुत खुश होती है। इसके बाद रात को जैक ऐलान करता है कि हम सब लोग मिलकर कर्नल के खिलाफ जंग करेंगे और जैक की यह बात सुनकर सब लोग तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जैक उस पवित्र वृक्ष के पास जाता है और कहता है कि आप हमारी रक्षा करो, क्योंकि कर्नल यहाँ पर सब कुछ बर्बाद करने आ रहा है। अगले ही दिन कर्नल यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें और जंगी जहाज लेकर इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और इन लोगों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है और चारों तरफ भारी मात्रा में तबाही होती है। अब कर्नल पवित्र वृक्ष के ऊपर भी हमला करने जा ही रहा था कि इतने में जैक के द्वारा उस पवित्र पेड़ से मांगी गई दुआ कबूल हो जाती है और दूसरी साइड से बहुत बड़े बड़े परिंदे आकर कर्नल और उसकी सेना के ऊपर हमला करने लगते हैं। और अब जैक और उसकी सेना कर्नल के ऊपर भारी पड़ने लगती है, तो कर्नल सोचता है क्यों ना अब जैक के इंसानी शरीर को ही खत्म कर दिया जाए, जिससे जैक का अवतार भी मर जाएगा। कर्नल जैक को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वहां पर नतीरी आ जाती है और नतीरी वहां पर कर्नल को मार डालती है। और फिल्म के लास्ट में दिखाया जाता है कि बाकी सभी इंसानों को जमीन पर भेज दिया जाता है, लेकिन जैक और उसके कुछ साथी वहीं पर रुक जाते हैं और इसके बाद जैक को इंसानी शरीर से निकालकर उसको हमेशा हमेशा के लिए अवतार में ही डाल दिया जाता है। और इसके साथ ही फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिल्म अवतार की ये कहानी आपको कैसी लगी और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि अगली कौन सी फिल्म की स्टोरी आप देखना चाहते हैं। आपके कमेंट का और रिक्वेस्ट का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आप सबसे बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।